बिजली विभाग में निकाली जा रही निविदाओं में अनुचित नियम शर्तें लगाने से नाराज ठेकेदारों ने उठाई आवाज। चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में बिजली ठेकेदारों द्वारा आगामी 2023-24 में लग रहे कुंभ मेले में होने वाले कार्यों को न करने की बनाई योजना। प्रयागराज में बिजली विभाग में कार्यरत रजिस्टर्ड ठेकेदारों के द्वारा रविवार को एकजुट होकर चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सभी ठेकेदारों के द्वारा एक मत से योजना अनुसार बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई है। ठेकेदारों का आरोप है कि इस समय निकाली जा रही निविदाओं में अधिकारीगण एक साजिश के तहत निविदाओं में ऐसे नियम और शर्तें लगा दे रहे हैं जिससे कि स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा पूरा करना मुश्किल हो रहा है और मनचाहे अधिकारियों के चहेते ठेकेदारों को निविदा दी जा सके और स्थानीय ठेकेदारों को कार्य से वंचित रहना पड़े। जबकि विगत कई वर्षों से माघ मेला कुंभ महाकुंभ में स्थानीय ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराया जाता है। बावजूद इसके भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से बाहरी ठेकेदारों से साठगांठ करके स्थानीय रजिस्टर्ड ठेकेदारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में उपस्थित रजिस्टर्ड ठेकेदारों ने मांग किया कि अधिकारी यदि अपने रवैये में सुधार लाए, नहीं तो समस्त ठेकेदार एकजुट होकर आगामी 2023 से 24 में लग रहे महाकुंभ मेले के कार्यों का बहिष्कार करेंगे और बाहरी ठेकेदारों से काम कराने पर स्थानीय ठेकेदार आंदोलित हो जाएंगे। प्रयागराज से जिला क्राइम रिपोर्टर नरेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। इसी कुंभ मेला में नियुक्त हुए हैं, ये टोटल विलुप्त है। इसमें इनकी कार्यशैली संदिग्ध है। अपने चहेते ठेकेदारों को मनमाने तरीके से काम देने के लिए इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है। सारे ठेकेदारों को जो है इनवैलिड कर रहे हैं, जो कि एमएसएमई के तहत जो है सारे ठेकेदार वैलिड है। एमएसएमई के पेपर है और समय समय के जो आदेश है वो भी मेरे पास है और मैं इसको मुख्यमंत्री जी तक ले जाऊंगा। पक्का है, ये टेंडर ना दे के देखे बताता हूँ। पर्चा बबलू सिंह रघुवंशी, पार्षद सिविल लाइन द्वितीय। प्रकार के बाहरी ठेकेदार लाने के लिए तमाम क्लाजेस डाल दिया गया है, जो कि हम लोग रोटी रोजी के लिए मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, खाए बिना हम लोग काम यहाँ नहीं कर पाएंगे। और हमारे अधिकारीगण अपने चहेतों को, अच्छे ठेकेदारों को जो बाहरी हैं, जो यहाँ कभी जिंदगी में मेला में या माघ मेला में कुंभ मेला में कभी काम नहीं किए हैं, कभी उनको बुलाकर अच्छा रकम कमाकर वो उनको ठेकेदारी, उनको टेंडर दिया जा रहा है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश की सरकार को, हमारे यहाँ प्रयागराज के जो भी विद्युत अधिकारीगण हैं वो हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। को जो है हम गरीब लोग या छोटे ठेकेदार हैं या बड़े ठेकेदार हैं, कोई भी काम करने लायक नहीं है। जो टेंडर में इन्होंने क्लास डाला है, या तो हम लोगों का जो ए क्लास का लाइसेंस है वो विद्युत सुरक्षा निर्देशक यहाँ से निरस्त कर दिया जाए, इन्हीं लोगों के मांग के द्वारा कार्य किया जाए। है वो डिवीज़न जहाँ पे जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं, सभी नियुक्तियाँ अवैध हैं। सब शुरू से प्लानिंग बना के लूटने की प्रोग्राम करके बनाई गई है, जिसमें मैं एक एग्जांपल ये भी दे दूँ कि 2 जेई आए हैं कुंभ मेले, जो पूरे महाकुंभ का डीपीआर और एस्टीमेट बना रहे हैं। दोनों TG2 से जेई बने हैं, जो डिप्लोमा होल्डर नहीं है। तो ऐसे लोग वहाँ पे जो है एस्टीमेट बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कि एस्टीमेट बना होगा। और ये लोग उसी तरह से एसडीओ भी, एक्सीएन भी और एसी भी सारी एकदम मिली भगत की तरह पूरे अपॉइंटमेंट हुए हैं। ये हमारे सरकार को अभी तक जानकारी नहीं है, ये हम लोग खुद पहुँचाएंगे और सरकार को बताना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को भी रोके कि जो लूटने के लिए आ रहे हैं और डिप्लोमा होल्डर भी नहीं है, ऐसे एस्टीमेट क्या बनाएंगे। अगर ये लोग एस्टीमेट बनाएंगे तो आगामी कुंभ मेला जो होने जाए, जिसकी आदरणीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जो है प्लान है, योगी जी का, कि जो है कुंभ भव्य हो, निश्चित रूप से ऐसे डिप्लोमा जो होल्डर नहीं है, जेई, एसडीओ और ये लोग जो है निश्चित ही पूरा कुंभ मेला ही सत्यानाश करेंगे। और इन्हीं लोगों के कहने पे हमारे एसी साहब एस्टीमेट को ओके कर रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं। शर्तें भी जो जेई एसडीओ कह रहा है, उनके चहेते, एक्सीएन के चहेते, एसडीओ एसी के चहेते, उसी हिसाब से प्लानिंग से बनाई जा रही है। और पूरा जो है कुंभ मेला को
विध्वंस करने का प्लान बना के ये लोग बैठे हैं। अपनी जेब भरे और जनता परेशान रहे। ठेकेदार भी लोकल, जिससे पूरा इलाहाबाद 18-19 में कुंभ हुआ, बाकायदा यही लोकल ठेकेदार बाकायदा इतना बढ़िया काम किया जिसकी कि जो है सराहना पूरे वर्ल्ड में हुई। आगामी 24-25 में अगर यही रहा तो हमें नहीं लगता कि जो है ऐसे कुंभ हो सकेगा। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मैं जनप्रतिनिधि भी हूं, पार्षद हूं, यहीं से टैगोर टाउन से, और मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूं, और मैं चाहूँगा कि भाजपा का मैं पार्षद, मैं खुद सरकार से ये चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ों को संज्ञान में ले जिससे हमारी सरकार की छवि खराब न हो। धन्यवाद। मैं आशीष कुमार द्विवेदी, पार्षद टैगोर टाउन जॉर्ज टाउन से, और कॉन्ट्रैक्टर जो है मैं भी कॉन्ट्रैक्टर हूँ विद्युत विभाग, और सभी भाइयों का सदस्य, सब कॉन्ट्रैक्टर जिस तरह मैं भी एक सदस्य हूँ। जी, लगभग 20-25 साल से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की अपने अथक परिश्रम, अपना निजी धन संपत्ति लगा करके हम लोगों ने सेवा की और इलाहाबाद की विद्युतीकरण व्यवस्था में अपना सर्वस्व योगदान दिया है, सर्वोच्च योगदान दिया है। आज विद्युत विभाग हम लोगों के खून पसीने से, हमारे श्रम की वजह से आज भी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में विद्युत वितरण व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है। जहां तक आज हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में एक धरोहर है महाकुंभ मेला, आज यहाँ आयोजित 2025 में होने जा रहा है। हम सभी ने अपने विभिन्न जनपदों में चल रहे विभिन्न तमाम कार्यों को समेट करके अपने अनुभव के आधार पे उच्च कोटि की विद्युतीकरण व्यवस्था करने का प्रयास करने का कोशिश किया, जिसको कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों जो यहाँ पर या तो घूस देकर या तमाम तरह की प्रलोभन दे करके उन्होंने इलाहाबाद में अपनी पोस्टिंग कराई है। एक साजिश के तहत हम लोगों को, स्थानीय ठेकेदारों को कार्य से वंचित करने के लिए उन लोगों ने एक साजिश के तहत तमाम तरह की ऊटपटांग टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें डाली गई हैं निविदा में। न एक निविदा के नियमानुसार न कोई प्री बिड मीटिंग की गई, न यहाँ पे किसी से सहमति ली गई। यहाँ तक कि जहाँ तक हम लोगों को ज्ञात है, प्रशासन के जो भी नियम शर्तें थी, प्रशासन का जो भी आदेश था, उसकी भी अवहेलना करके तमाम अधिकारियों ने अपने मनमानी ढंग से अपने निजी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ जो है निजी लाभ पाने के लिए तमाम तरह की शर्तों का सृजन किया है, जो कि यहाँ आगामी महाकुंभ मेला के कार्य में बाधित होगा। स्थानीय स्तर पर जितनी जानकारी हम लोगों को है उतनी जानकारी बाहर के ठेकेदारों को नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो अभी तक की व्यवस्था चली है, अभी तक विद्युत विभाग के यहाँ पे लगभग 11 सर्किल हैं। यहाँ 11 जो है उप महाप्रबंधक या तो अधीक्षण अभियंता बैठते हैं। उनमें निविदा की तमाम नियम और शर्तें एक ही हुआ करती थी। आज देखने में ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन तो छोड़िए, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को भी छोड़िए, इलाहाबाद परिक्षेत्र में के अंतर्गत कार्यरत तमाम अधीक्षण अभियंताओं और मंडल कार्यालयों में जो निविदाएं निकाली जा रही हैं, उनकी नियम शर्तों में कोई तालमेल नहीं है। सब अपने मन की नियम शर्तें हैं, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ कंडीशन डाल दे रहा है। हम लोगों में भ्रम की स्थिति है। हम लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से पेपर बनाएं, कौन सा वो करें।
सिर्फ इनको संतुष्ट करने के लिए अगर कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अगर इस कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना। अन्यथा सरकार से मैं, जिला प्रशासन से मैं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि इनकी तानाशाही, इनकी अनियमितता पर रोक लगाने की कोशिश करें। धन्यवाद।